आप में से जिन साथियों ने अभी तक राजस्थान को नहीं देखा है या सिर्फ जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर आदि का भ्रमण किया है, उनके मन में शायद अभी तक राजस्थान की एक ही छवि होगी, दूर तक फैला रेगिस्तान और धूल भरी आंधियां। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान को रंगीला राजस्थान यूं ही बेवजह नहीं कहा जाता है। अगर आप अभी तक उदयपुर संभाग नहीं आए हैं तो एक बार आकर अवश्य देखें। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी सोच अवश्य बदल जाएगी। जो हर भरे पहाड़ और झीलें यहां देखने को मिलेंगी वो बरबस ही आपका मन मोह लेगी। इसी क्रम में आज आपके समक्ष बांसवाड़ा के बारे में कुछ जानकारी साझा करने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप सबको ये जानकारी अवश्य पसंद आएगी। बांसवाड़ा दक्षिण राजस्थान का गुजरात और मध्य प्रदेश का सीमावर्ती जिला है, जहां पर प्रकृति ने अपने दोनों हाथों से सौंदर्य लुटाया है। यहाँ के हरे भरे पहाड़, कलकल बहती नदियां और 100 से अधिक टापू, आदिवासी संस्कृति, सदाबहार पेड़ पौधे, घने जंगल, पवित्र धार्मिक स्थल, विशाल माही बांध आदि सब कुछ अपने आप में अनूठा है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर या राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। पूर्व में इस क्षेत्र के जंगलों में बांस के पेड़ों की बहुतायत मात्रा होने से इस जगह का नाम बांसवाड़ा पड़ा। इन सब के अतिरिक्त यहाँ की जो बात विशेष है वो ये है कि बांसवाड़ा के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है और राजस्थान में मानसून के प्रवेश करने के 2 द्वारों में से बांसवाड़ा भी एक द्वार है। माही नदी बांसवाड़ा की प्रमुख नदी है। कर्क रेखा माही नदी को 2 बार पार करती है, ये भी एक विशेषता है। बांसवाड़ा का गठन सन 1530 में रजवाड़े के रूप में किया गया और इसे डूंगरपुर राज्य की राजधानी के रूप में रखा गया। आजादी के बाद सन 1948 में राजस्थान राज्य में विलय किया गया। पुराने समय में इसे वागड़ के नाम से भी जाना जाता था। ये जिला झरनों के द्वारा सिंचाई करने के मामले में प्रदेश का सबसे अग्रणीय जिला है। चलिए अब बांसवाड़ा के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं। अरतूना। अरतूना बांसवाड़ा जिले का एक अति प्राचीन कस्बा है। इसका विवरण अनेक ग्रंथों में मिलता है। सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के परमार वंशज राजा पुंडरीक द्वारा अमरावती नगरी उत्थुनक की स्थापना करी गई। जब 1954 में इस स्थान को पूरा विभाग ने अपने अधीन लिया और खुदाई करवाई गई तो यहां सैकड़ों की तादाद में शैव, जैन और वैष्णव मंदिरों की मूर्तियां और मंदिर मिले। इसके बारे में ये सुनने में आता है कि परमार वंश के एक शासक का नियम था रोज का एक मंदिर बनवाने के बाद ही भोजन ग्रहण करना। इसी वजह से यहाँ इतनी अधिक मात्रा में मंदिरों का निर्माण हुआ। इन मूर्तियों की स्थापत्य कला बेहद अनूठी है, जो आबू के मंदिरों की कला से मिलती जुलती है। इसके अलावा यहाँ हनुमानगढ़ी नामक मंदिर है, जहां पर हनुमान जी की काले पत्थर से निर्मित प्रतिमा है और एक जलकुंड भी है। कागदी पिकअप। बांसवाड़ा के प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात चल रही है तो कागदी पिकअप को अनदेखा करना संभव नहीं है। ये स्थान बड़ा ही शांत और मनोरम है। आप यहाँ प्रातःकालीन सैर करें, चाहे यहाँ के पार्क में ध्यान, योग आदि करें, या फिर आप चाहें तो यहाँ नौकायन करें या हरियाली से आच्छादित पहाड़ों और सुंदर झील की फोटोग्राफी करें। यहाँ आने के बाद आपका मन आसानी से वापस जाने को नहीं करेगा। यहाँ झील के बीच बने छोटे से टापू पर नाव के द्वारा जाना अपने आप में बड़ा ही शानदार अनुभव होता है। ये जगह अपने आप में एक संपूर्ण पर्यटन स्थल है, जहाँ के नयनाभिराम दृश्य आपकी स्मृति में जीवन भर संजोए रखने योग्य है। साईं मंदिर। यह मंदिर कागदी पिकअप के बिल्कुल सामने की ओर स्थित है। यह मंदिर बांसवाड़ा का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, जहां आप घंटों प्रकृति की गोद में बैठकर मंदिर की अद्भुत वास्तुकला का अवलोकन कर सकते हैं। यहां आने पर एक बारगी आपको लगेगा आप हिंदुस्तान के नहीं किसी विदेशी मंदिर में आ गए हैं। मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। मां त्रिपुरा सुंदरी का भव्य मंदिर बांसवाड़ा शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भी बांसवाड़ा का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस मंदिर में मां त्रिपुरा सुंदरी की 18 भुजाओं वाली सुंदर मूर्ति है, जिसकी प्रत्येक भुजा में अलग अलग प्रकार के अस्त्र शस्त्र और अन्य चीजें हैं। ये स्थान संपूर्ण वागड़ क्षेत्र में सर्वाधिक पूजे जाने वाला स्थान है। किंवदंती है कि इस प्राचीन मंदिर को 3 किलो विष्णुपुरी, शिवपुरी और शक्तिपुरी ने घेरा हुआ था। इस वजह से इस मंदिर का नाम त्रिपुरा सुंदरी रखा गया। चारों ओर आच्छादित हरियाली इस मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। बांसवाड़ा आने पर आप यहां दर्शन करने अवश्य आए, आपको किसी भी प्रकार की निराशा नहीं होगी। माही बांध। माही बांध राजस्थान का सबसे लंबा और दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इसका निर्माण सन 1972 से 1983 तक पनबिजली उत्पादन व सिंचाई व पेयजल आपूर्ति के मकसद से माही नदी पर किया गया था। ये बांध प्रकृति से प्रेम करने वालों के लिए एक शानदार पर्यटन स्थल के रूप में उभर कर सामने आया है। यह एक बेहद विशाल बांध है, जहां हरियाली से भरे पूरे माहौल में आप घंटों अथाह जलराशि को निहार सकते हैं।
यहाँ आने पर आपको एक अलग ही आत्मिक सुकून का एहसास होगा। डायलाब झील। डायलाब झील अपने शानदार नयन अभिराम दृश्यों और अद्भुत सुकूनमय वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। झील के किनारे बैठकर घंटों बिताना पसंद करने वालों के लिए यह स्थान स्वर्ग है। इस झील के किनारे एक बेहद दर्शनीय मंदिर भी है। यह एक ऐसी जगह है जहां आपको झील, कई सुंदर पक्षियों के कलरव के साथ बेहद सुकून का एहसास होता है। ये घंटों शांतिपूर्ण वातावरण में रहने और स्वयं के लिए समय बिताने के लिहाज से एक आदर्शपूर्ण स्थान है। मंदारेश्वर महादेव मंदिर। शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर यह एक अति प्राचीन हिंदू मंदिर है जहां एक प्राकृतिक परिवेश में ऊंची पहाड़ी के दामन में एक विशाल प्राकृतिक गुफा में भगवान शिव का बड़ा ही सुंदर मंदिर है। यहाँ पर दो विशाल कल्पवृक्ष के साथ में एक ही स्थान पर शिव मंदिर, मजार और साईं बाबा मंदिर स्थित है। सूर्यास्त के समय में यहाँ का नज़ारा अलौकिक होता है। तलवाड़ा बांसवाड़ा शहर से पश्चिम की ओर लगभग 15 किलोमीटर चलने पर आप 11वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिरों तक पहुँचते हैं। ये मंदिर और मूर्तियां पुराविज्ञों और प्राचीन कला में रुचि रखने वालों के लिए एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर भगवान सूर्यदेव का प्राचीन मंदिर है जो वर्तमान में जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। यहाँ पर सूर्यदेव की मूर्ति मंदिर के एक कोने में रखी हुई है और पास ही सफेद पत्थर से बनी नवग्रह देवताओं की मूर्तियां हैं। इस मंदिर के करीब ही भगवान लक्ष्मी नारायण का मंदिर है जो 12वीं शताब्दी का बताया जाता है। भगवान लक्ष्मी नारायण के अतिरिक्त यहाँ ब्रह्मादेव की मूर्ति भी स्थापित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जैन मंदिर के भग्नावशेष और 2 दिगंबर जैन मूर्तियां हैं, जहाँ 1123वीं संवत का शिलालेख है। स्थापत्य कला और वास्तुकला की दृष्टि से इन मंदिरों और मूर्तियों की कला अपने आप में बेजोड़ है, जो हमें आबू के मंदिरों की कला की याद दिलाती है। उपाध्याय पार्क। बांसवाड़ा शहर के मध्य में स्थित ये पार्क बांसवाड़ा का सबसे सुंदर पार्क कहा जाता है। यह एक बहुत पुराना पार्क है लेकिन हाल ही में इसे पुनर्निर्मित किया गया है और अब ये बेहद शानदार पार्क बन गया है। इसमें अलग अलग पार्क हैं। इसमें बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी काफी कुछ है। ओपन जिम में व्यायाम उपकरणों के साथ पार्क और शहीद स्मारक भी है। ये बच्चों के लिए बेहद बढ़िया प्ले एरिया है। यहाँ पर हर भरे बगीचे, फव्वारे और जानवरों की आवाज़ों के साथ उम्दा संगीत के साथ बढ़िया समय व्यतीत किया जा सकता है। ये संगीत पार्क के अंदर बजाया जाता है। सुबह 6 से 9 बजे तक ये पूरी तरह से फ्री है और उसके बाद मात्र 5 रुपये का मामूली शुल्क लिया जाता है। मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग और मॉर्निंग वर्कआउट के लिए निश्चित रूप से यह एक बेहद रमणीय स्थान है। जगमेर हिल स्टेशन। बांसवाड़ा शहर से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर स्थित है जगमेर हिल स्टेशन। यह एक अद्भुत और मंत्रमुग्ध कर देने वाला स्थान है। मानसून के दौरान यहां आने पर हमें स्वर्गिक आनंद प्राप्त होता है। हिल स्टेशन पर जाने पर हमें बेहद रमणीय नज़ारों के दर्शन होते हैं। यहां से दूर दूर तक फैली हरियाली की चादर और सुंदर झीलें एक अलग ही समा बांध देती हैं जिसमें हम बरबस ही खोते चले जाते हैं। यहाँ पर तेज रफ्तार से चलने वाली ताजगी भरी हवा हमें एक अलग ही एहसास से ओतप्रोत कर देती है। यहाँ पर करीब में कोई रेस्टोरेंट या होटल आदि नहीं है, इसलिए अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो अपने साथ पर्याप्त मात्रा में खाने पीने की सामग्री लेकर जाएं। यहाँ एक छोटे से स्टॉल पर सिर्फ चिप्स, बिस्किट आदि मिल पाएंगे। यहाँ पर पूर्ण आनंदमय वातावरण में एक दिन बिताएं, यह आपके लिए कभी न भूलने वाला अनुभव रहेगा। आनंद सागर झील। आनंद सागर झील बांसवाड़ा के पूर्वी हिस्से में स्थित एक सुंदर कृत्रिम झील है। इस झील का निर्माण महारावल जगमाल सिंह की पत्नी लच्छीबाई ने करवाया था, जो कि गुजरात के ईडर से संबंध रखते थे। यहाँ पर राज्य के भूतपूर्व शासकों की छतरियां स्मारक झील के पास स्थित है। इसके अलावा यहाँ कल्पवृक्ष भी है जिसके बारे में मान्यता है कि यह पेड़ श्रद्धा से मांगने पर हर इच्छा पूरी करता है। हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव मंदिर बांसवाड़ा का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यह मंदिर बांसवाड़ा जिले में सागर रोड में स्थित है। यह मंदिर बहुत प्राचीन है। यहाँ भगवान शिव का सुंदर मंदिर है। यहाँ पर उन लोगों को भी आना चाहिए जिनको मंदिरों में अधिक रुचि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बड़ा सरवानिया डैम भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ चारों तरफ हरियाली देखने के लिए मिलती है। ये बांध बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। आप यहाँ पर आकर अपना समय बिता सकते हैं और फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। भीमकुंड। भीमकुंड एक खूबसूरत जगह है जो जिला मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है। लोकमत के अनुसार अपने वनवास के दौरान पांडव इस जगह पर रहते थे। यहाँ एक सुरंग है। ऐसी मान्यता है कि यह सुरंग दूर गोटिया अंबा नामक जगह तक फैली है और पांडवों ने इसका इस्तेमाल बारिश से बचने के लिए किया था।
इसके अतिरिक्त यहाँ पर द्रौपदी कुंड भी है जिसमें से गर्म पानी निकलता है। आनंदेश्वर जैन मंदिर। आनंदेश्वर पार्श्वनाथ जैन मंदिर बांसवाड़ा से 40 किलोमीटर दूर स्थित है। ये जैन तीर्थ बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील के आनंदेश्वर में एक पहाड़ी पर स्थित है। कुशलगढ़ से 15 किलोमीटर पश्चिम और कालिंजरा से 8 किलोमीटर पूर्व में ये तीर्थ कुशलगढ़ कालिंजरा रोड पर है। मंदिर में दुर्लभ शिलालेख हैं जो 10वीं शताब्दी के हैं। मंदिर का मुख्य आकर्षण जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति है जो 12वीं शताब्दी की मानी जाती है। मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया था। भगवान पार्श्वनाथ की काले पत्थर से निर्मित मूर्ति 7 फनों वाले शेषनाग के साथ लगभग 80 सेकंड में लंबी बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि यह मूर्ति इस क्षेत्र के आदिवासियों ने खेत में खेती करते समय प्राप्त की थी। हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर एक मेले का आयोजन किया जाता है। घोटिया अंबा। बांसवाड़ा से लगभग 35 किलोमीटर दूर खूबसूरत पहाड़ियों की गोद में घोटिया अंबा को महाभारत काल के दौरान पांडवों के छुपने का स्थान माना जाता था। घोटिया अंबा को जिले के सभी पर्यटन स्थलों के बीच एक विशिष्ट महत्व मिला है। यहाँ के स्थानीय लोगों को पूर्ण विश्वास है कि आम का पेड़, जिसे स्थानीय बोली में आंबा कहा जाता है, पांडवों द्वारा लगाया गया था, जिसे घोटिया अंबा का नाम दिया गया। हर साल हिंदू माह चैत्र में एक विशाल मेला लगाया जाता है जहां राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों में बड़ी संख्या में आते हैं। इस स्थान के पास एक केला पानी नामक स्थान है। केले का अर्थ केला और माना जाता है कि इस जगह पर पांडवों ने केलों के पत्तों पर ऋषियों और संतों को खाना खिलाया था। यह मंदिर और जगह राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा देखी जाती है। यहाँ पर प्रतिवर्ष चैत्र की अमावस्या पर विशाल मेला भी लगता है। छींछ ब्रह्मा मंदिर। छींछ बांसवाड़ा जिले में बागीदौरा के पास स्थित एक गांव है। गांव में भगवान ब्रह्मा का मंदिर है जो 12वीं शताब्दी का है। बांसवाड़ा कब जाएं? बांसवाड़ा एक ऐसी जगह है जहां साल में कभी भी जाया जा सकता है, लेकिन अगर आप चारों ओर हरी भरी हरियाली और कई बेहतरीन मनोरम दृश्य देखना चाहते हैं तो आपको मानसून में या मानसून के बाद सर्दियों के मौसम में जाना चाहिए। हवाई मार्ग द्वारा। निकटतम हवाई अड्डा उदयपुर में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है जो बांसवाड़ा शहर से 156 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग द्वारा। बांसवाड़ा राज्य राजमार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा जयपुर, उदयपुर, इंदौर और अहमदाबाद शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग द्वारा। मध्य प्रदेश में रतलाम जंक्शन बांसवाड़ा से निकटतम रेलवे स्टेशन है। दिल्ली, जयपुर, इंदौर और अहमदाबाद से रतलाम जंक्शन के लिए अच्छी रेल कनेक्टिविटी है। रतलाम शहर से बांसवाड़ा लगभग 85 किलोमीटर दूर है।